रीमा एक कम उम्र की विधवा लड़की थी। उसके पति का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। जब उसके पति का अंतिम समय था तब उसने रीमा को बुलाया और कहा, रीमा, मेरा अंतिम समय आ गया है। अपनी नादानी की वजह से मैं आज तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना और दूसरी शादी कर लेना। ऐसा मत कहो जी, मेरा आपके बिना क्या होगा। मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। रीमा की सास नीना एक पुराने विचारों की महिला थी। उसका मानना था कि अगर उसका पति जिंदा है तो उसके लिए सभी त्यौहार और रंग है। अगर विधवा है तो उसके लिए कोई भी त्यौहार और कोई भी चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए उसने रीमा को घर से अलग एक कच्चा मकान दे दिया था। मैंने अपने बेटे से कहा था इससे शादी मत करना, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी एक ना सुनी। अब देखो, ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? वो आपके बेटे के साथ साथ मेरे पति भी तो थे। मैं उनसे कितना प्यार करती थी। अब तेरा पति तो नहीं रहा और न ही मेरा बेटा। तू निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं इसी घर में रहूँगी। कभी इस घर को और आपको नहीं छोड़ूंगी। उनके जाने के बाद एक आप ही तो है मेरा सहारा हो। आप तो जानते हो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे एक कोने में जगह दे दीजिए। मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। ठीक है। अगर तुझे यहाँ रहना है ना, तो विधवाओं के पूरे तौर तरीके अपनाने होंगे। तुझे घर के बाहर का एक कमरा दे दूंगी जो कच्चा है। खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी चावल दूंगी। मंजूर है तो बोल, क्योंकि मैं नियमों की बहुत पक्की हूँ और मैं जानती हूँ विधवाओं का क्या नियम होता है। माँ जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद से रीमा बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। नीना उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थी। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी, यहाँ तक कि अचार भी खाना उसके लिए वर्जित था। उसकी सास उसे पहनने के लिए सफ़ेद साड़ी और खाने के लिए एक कटोरी चावल, सूखी रोटी दिया करती थी। रीमा को बागबानी करने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने कमरे के आगे कच्ची ज़मीन पर कुछ सब्जियां उगा रखी थी। वो उनकी देखभाल किया करती थी और अपनी सास की सेवा भी करती थी। कितनी बार तुझे कहा है सुबह सुबह मेरे सामने आया मत कर। तेरे चेहरे को देखकर मुझे मेरे बेटे का चेहरा याद आता है। वैसे भी तेरा चेहरा बहुत मनुष्य है। इसी चेहरे पर फिदा होकर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने आई थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं आपके आगे ना आऊँ। मनहूस कही कि सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर दिया। अभी मुझे फिर से नहाना होगा। रीमा अपने पुराने दिनों को याद कर कर उदास हो गई थी। वो आंखों में आंसू लेकर बैठी थी कि तभी उसकी सहेली अंजलि वहाँ आ गई, जिसे देखकर रीमा उसके गले लगकर बहुत रोई। अंजलि, अच्छा वो तू आ गई। एक तू ही तो मेरी सच्ची सहेली थी। शादी के बाद तू भी न जाने कहाँ खो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। होने को कौन टाल सकता है। तू इतनी सुंदर थी और अब तूने अपना क्या हाल बना रखा है। ये क्या है? सूखी रोटी प्याज के साथ खा रही है। तुझे तो बिना चावल के खाना खाना पसंद ही नहीं था। तू तो मेरे लिए भी बिरयानी बना कर लाती थी। अब क्या हो गया? यही मेरा नसीब है और मेरे सास का कहना है अगर मुझे उनके साथ रहना है तो मुझे ऐसे ही रहना होगा। मेरे सारे रंग, सारी खुशियाँ मेरे पति के साथ ही चली गई। ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? ऐसा थोड़ी होता है। एक आदमी के पीछे तूने अपना सारा जीवन इसी तरह से बिताना है क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? कैसे तू अपनी सारी खुशियाँ दांव पर लगा सकती है? अंजलि, इस घर का यही नियम है कि विधवाओं को इसी तरह से जीवन जीना होता है।
और मैं एक विधवा हूँ। अंजलि और रीमा बहुत देर तक बातें करती है। अंजलि उसका मन बहलाने के लिए उससे हंसी मजाक करने की कोशिश करती है, पर रीमा के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आती। इसीलिए वो उसका मन बहलाने के लिए कहती है, रीमा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की बिरयानी खाए। ज़रा आज मुझे तेरे हाथ की बिरयानी खिला देना, बहुत मन कर रहा है यार। हाँ हाँ, मैं अभी तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। मेरे पास चावल है, उन चावल से और सब्जियों से तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। रीमा उसके बगीचे में के हरी हरी सब्जियां तोड़कर लाती है। रीमा अपने मटके में बिरयानी बनाती है, क्योंकि उसके पास मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई और बर्तन नहीं होता। वो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अंजलि उसको बिरयानी खाने के लिए कहती है। अंजलि, मैंने बहुत दिनों के बाद बिरयानी बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है ये। तेरे हाथ की बिरयानी तो अच्छी ही होगी, लेकिन तूने एक ही प्लेट बिरयानी क्यों लाई है? तेरी प्लेट किधर है? मेरे लिए ये खाना वर्जित है, मैं इन खानों को नहीं खा सकती। ठीक है, मैं तुझे मजबूर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है तू नियमों की बहुत ही पक्की है। पर मेरी एक बात तो मान ही सकती है ना तू? बोल। मेरे पास एक दुकान खाली पड़ी है, तू वहाँ पर इस मटका बिरयानी को ग्राहकों को बेचना शुरू कर दे। तेरी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है कि हर कोई इसे पसंद करेगा, और इससे आने वाले पैसे को तू अपने भविष्य के लिए बचा कर रख सकती है। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीने के काम ला सकती है। इस तरह से कब तक अपना जीवन जिएगी तू? कुछ तो कदम उठाना होगा ना। पर अंजलि, इस बात के लिए मेरी सास कभी भी रजामंदी नहीं देगी। रीमा अपनी सास से दुकान के बारे में बात करती है, तो वो उसे उल्टा सीधा कहकर चुप करा देती है। परंतु अंजलि अपनी जिद से रीमा को एक दुकान दिला देती है, जिससे वो दुकान में मटका बिरयानी बनाकर बेचती है। उसकी बिरयानी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, और धीरे धीरे उसकी मटका बिरयानी सारे शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। वो मटका बिरयानी से बहुत अच्छी कमाई करना शुरू कर देती है। एक दिन वो अपने सास के पास जाती है, जहाँ एक सेठ पहले से ही मौजूद होता है। देखिए माँ जी, आपका घर वैसे ही गिरवी रखा है, और अगर एक हफ्ते के अंदर आपने पूरा कर्जा नहीं लौटाया तो मुझे मजबूरन आपका सारा सामान सड़क पर फेंकना होगा। आपकी मर्जी है, या तो पैसे दीजिए या घर खाली कीजिए। आप तो जानते ही है मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। एक बेटा था, वो भी चला गया। अब भला मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं? आप तो मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। सेठ वहाँ से चला जाता है। ये बात रीमा सुन लेती है, और सेठ के जाने के बाद रीमा सामने आती है और अपनी सास के हाथ में कुछ पैसे देकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए पैसे, और इस घर को छुड़वा दो। अगर आपका बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा बनूंगी। मेरी मटका बिरयानी इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि मुझे बहुत मुनाफा होने लगा है। मैं मटका बिरयानी बेचकर अब इस घर को चलाऊंगी। आप फिक्र मत करो, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मुझे माफ़ कर दो रीमा, मैंने तुझे हमेशा ही उल्टा सीधा बोला है, पर तूने मेरी ऐसी समय में मदद की है। आज से तू ही मेरा बेटा हो। अब मैं भी तुम्हारी मटका बिरयानी बनाने में मदद करूँगी। अब दोनों सास बहू मटके वाली बिरयानी को बेचकर अपना घर चलाती और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।